क्वेश्चन है कि राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के आयु संबंधित प्रश्नों को यानी एज रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि राम की आयु श्याम की आयु की क्या है, 3 गुनी है। तो इस सवाल को आपको पढ़कर पता चल रहा होगा कि किसकी आयु ज्यादा है और किसकी आयु कम है। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं इसी बात को समझने में कि उनको समझ में नहीं आता है कि सर कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन 3 गुना है कौन 5 गुना है कौन 2 गुना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, राम की जो आयु है वो श्याम की आयु से ज्यादा है। ठीक है, कह रहा राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है ना। क्या है, राम की आयु 3 गुनी है श्याम की आयु से। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है वो 62 वर्ष हो जाएगा। तो आपको राम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल आसान होते हैं। आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, हमेशा बाद वाले को मान लेना है। बाद वाले की जो आयु है उसको हम मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, यहाँ पर बाद में क्या है, श्याम है, पहले कौन है, राम है। तो यहाँ पर जो बाद में लिखा रहेगा इसकी आयु को हम मान लेंगे। ठीक है, इस तरह के सवालों में क्या मानेंगे सर, x y z कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, क्या मानेंगे, x वर्ष मान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे सर माना श्याम की वर्तमान आयु, माना श्याम की वर्तमान आयु। ठीक है, माना श्याम की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं दोस्तों x वर्ष। क्या मानेंगे, x वर्ष। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने श्याम की आयु तो मान ली है, लेकिन हमें ज्ञात करनी है राम की आयु ना। तो राम की आयु क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जब दोस्तों श्याम की आयु x है तो राम की हो जाएगी 3x। भाई 3 गुना है ना, राम 3 गुना है, तो इसमें क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, यानी 3x हो जाएगी राम की वर्तमान आयु। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम की वर्तमान आयु जो वो होगी दोस्तों क्या हो जाएगी। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर कहा है कि राम की आयु जो है वो श्याम की आयु की 3 गुनी है। तो ये वाली आयु 3 गुनी है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में। ठीक है, यानी जो श्याम की आयु है इसमें 3 से गुणा कर दिया जाएगा, तब ये राम की आयु आ जाएगी, वर्तमान आयु। ठीक है, और इसी बात को हमें बताना है ना, 3x वर्ष। इतना काम कर लिया सर। तो अगर दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कहा गया है, देखिए हम कहां तक आ गए हैं, राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। चलिए सर यहाँ पर हमने 3 गुनी कर ली है राम की आयु श्याम की आयु की। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कह रहा 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाता है सर। ठीक है, या हो जाएगा। तो इस बात को आप समझिए ध्यान से। देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पर बाद शब्द आ जाए, बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर पहले आ जाए तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर हमें करना क्या है। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्टेप को समझेंगे। देखिए जब भी दोस्तों बाद कहे तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे 5 वर्ष बाद है तो आप क्या करेंगे, 5 5 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अगर पहले शब्द आ जाए, ठीक है, ये क्या है, बाद है, ये बाद के लिए है। अगर पहले शब्द आ जाए पहले, जैसे 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले, तो आप क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। ठीक है, जैसे 5 होगा तो 5 5 घटाएंगे और 10 होगा तो 10 10 घटा लेंगे माइनस होने पर। ठीक है, यानी पहले होने पर। जब भी पहले शब्द आए तो आप घटाएंगे, बाद आएगा तो जोड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि मेरी उम्र क्या है, अभी 20 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद आपकी हो जाएगी 25 वर्ष। आपने क्या किया सर, 5 इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तभी तो आपने बताया सर कि 25 वर्ष हो जाएगी। तो बाद के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, बाद के लिए जोड़ेंगे
और जब भी पहले आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी अभी उम्र क्या है 20 वर्ष है और 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 20 में से 5 घटाएंगे, यानी बता देंगे सर 15 वर्ष रही होगी आपकी उम्र 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब पहले कहेंगे तो माइनस करेंगे और जब बाद कहेंगे तो जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर आप समझिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है बाद, 5 वर्ष बाद। चलिए इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिंदास तरीके से मस्ती मस्ती में सॉल्व करेंगे, है ना, जिससे कि दोस्तों आपको हर एक चीज, हर एक स्टेप बहुत ही आसानी से सर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए लास्ट में हम आपको एक सवाल देंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और जो भी हमें आंसर देगा कमेंट में उसको हम दिल से हार्ट देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। अभी दोस्तों क्या है, ये वर्तमान है, ठीक है, जो हमने मानी है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद। चलिए सर 5 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, देखते हैं क्या होगा सर, है ना। तो 5 वर्ष बाद दोस्तों क्या होगा, देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। दोनों की आयु, तो दोनों की आयु अभी क्या है, दोनों की आयु अभी क्या है, पहले की x है और दूसरे की है 3x, यानी श्याम की x है, राम की 3x है ना। तो दोनों की आयु, तो दोनों की आयु को हम लिखते हैं पहले। ठीक है, कह रहा है दोनों की आयु, तो पहले लिखते हैं दोनों की आयु। ठीक है, पहले क्या है x है, तो x को लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों राम की क्या है, देखिए यहाँ पर है 3x। ठीक है, राम की वर्तमान आयु क्या है 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, है ना। ये हो गई श्याम की, ये हो गई राम की। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, सवाल में कहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये तो वर्तमान वाली है ना, तो 5 वर्ष बाद की निकालेंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष आगे जाएंगे, तो आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 5 जोड़ देंगे दोनों की आयु में, तब हमारी हो जाएगी 5 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो बाद कहेगा तो हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, है ना। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। ठीक है, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का हम कर देंगे योग। क्या कर देंगे, योग कर देंगे सर, बीच में प्लस कर देंगे दोनों की आयु को। ठीक है, दिया है दोस्तों कितना, दोनों की आयु का योग 62 वर्ष है, तो 62 वर्ष लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप इतनी बात बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसी बात को समझना जरूरी होता है बच्चों को। ठीक है, यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। चलिए, तो हमने 5 वर्ष बाद की आयु का योगफल निकाल लिया है, कितना है 62 वर्ष है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। देखिए x ये है और 3x ये है, आपस में जुड़ जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या x + 5 है और यहाँ पर क्या है 3x है और यहाँ पर क्या है प्लस में 5 है और बराबर में सर 62 है। ठीक है, तो x और 3x मिलकर हो जाएगा 4x और ये 5 5 मिलकर हो जाएगा प्लस का 10, बराबर में है 62। ठीक है, कर लेंगे सर, सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर 4x रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, नंबर को इस तरफ रखना है। ठीक है, नंबर को इस तरफ रखेंगे, तो ये 10 प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 62 पहले से है, तो ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, हमने 10 को इस तरफ भेज दिया है, तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4x, ठीक है 4x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यानी 4x बराबर हो जाएगा 62 में से हम 10 घटाएंगे, माइनस का 10 है ना, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 52। 62 में से 10 गया 52 बचा सर। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तभी तो हम दोस्तों बता पाएंगे ना कि राम की आयु और श्याम की आयु क्या है। तो यहाँ से दोस्तों x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x को अकेला रखेंगे और इस 4 को, गुणा वाले 4 को इस तरफ भेजेंगे, तो ये बटे में आ जाएगा, 52 के बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, आप चाहते तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन आपको समझाना जरूरी है ना सर, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 करेंगे। यहाँ पर 5 है, 1 बचेगा, 2, ये 12 हो जाएगा, तो 4 3 12। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चली कितनी है, 13। x का मान 13 मिल गया है सर, बधाई हो आपको। x हमारा दोस्तों है क्या, x है क्या, हमारी श्याम की आयु। ठीक है, हमने क्या मानी थी, श्याम की आयु। श्याम की वर्तमान आयु मानी थी x वर्ष और x का मान आ गया सर 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः श्याम की दोस्तों हमें श्याम की आयु नहीं पूछी है ना, राम की पूछी है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, अतः श्याम की वर्तमान आयु। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर लिखा है तो वर्तमान आयु क्या है,
वर्तमान आयु 13 वर्ष है, ठीक है, 13 वर्ष हमें ज्ञात करनी थी राम की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राम की निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी देखिए, जब दोस्तों हम x का मान यहाँ पर रखेंगे, इस x की जगह पर 13 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं राम की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी देखिए, वर्तमान आयु दोस्तों हमने मानी थी 3x, ठीक है, हमारी 3x थी क्योंकि 3 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए इस x की जगह पर रखेंगे 13, ठीक है, 13 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 तिया 39, 13 तिया 39 वर्ष, 39 वर्ष आपको दिख रहा होगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, 13 तिया 39 वर्ष किसकी हो जाएगी दोस्तों, राम की, ठीक है। राम की आयु आ गई है 39 वर्ष और श्याम की आयु है 13 वर्ष, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर सवाल को जरा पढ़िए। यहाँ पर कहा गया है कि राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है, तो राम की आयु आप देख रहे होंगे 3 गुनी है श्याम की आयु से। देखिए इनकी 13 है तो इनकी क्या है 39 है, 13 तिया होता है 39, 13 तिया 39 तो 3 गुनी है ना। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से आप आंसर को चेक कर सकते हैं। और आगे भी अगर आपको चेक करना हो तो कैसे करेंगे कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें 5 5 जोड़ेंगे, चलिए आपको मैं समझा देता हूं। अगर इसमें आप 5 5 जोड़ेंगे, पहले आप 13 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 39 में 5 जोड़ेंगे, 39 में 5 जोड़ेंगे, है ना, और फिर आप दोनों की आयु का योगफल करेंगे जैसे यहाँ पर हमने किया था अभी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने किया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे हमने किया था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, बराबर में आपको 62 लाना है, ठीक है, 62 आना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए 13 5 कितना होता है, पहले हम क्या करते हैं 13 5 5 को अलग जोड़ेंगे और 13 और 39 को अलग जोड़ लेते हैं, ठीक है, 13 तिया 39, 13 चौके 52, यानी 39 में हम 13 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा 10, तो इसको 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका योगफल आ रहा है सर 62, है ना, इसका मतलब हमारा आंसर सही है सर, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको मैं एक सवाल दूंगा और उसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए यहाँ पर हम सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सवाल को लिख लिया है, इस सवाल का आंसर हमें बताइएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, सीता की आयु गीता की आयु की क्या है 4 गुनी है, ठीक है, 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा, तो सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सर कर लेंगे, सिंपल है, आसान है, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।